Good afternoon to all the doctors who joined, Dr. Sarbjeet, Roshini, Sonal Dikshit, Tanya. I am waiting to other to join. आज आपकी नॉन क्लिनिकल क्लास रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा. Yes, Roshini Gupta is there. Good morning, madam. Very good morning, ji. Dr. Harshita. Okay. Good morning, ma'am. Are you very good morning? Are you go through the gunas of all the doshas vata pitta kapha? No, ma'am. Okay. So today we are going to know about the functions of different. Today we are going to discuss about the functions of different doshas. So in previous classes we already shared about the vata, the indications of vata and the sthanas of vata and gunas of vata, and also we can learn about the sthanas of vata. So today we are going to discuss about the pitta sthan and what is the function of the different type of the pitta. Yes. A screen is visible to you? Yes, So, ma'am. Yeah, this today class is for the first mainly for the student who are joined newly. So and repetition class for the old student also. So when you are starting with the पंचकर्मा therapies, आपको जैसे प्रगति एनालिसिस को चेक करना है, उसकी अष्टविध दशविध परीक्षा को चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग जो सीनियर हैं हमारे साथ क्लास में भी ज्वाइन, so you have to assess the function of each doshas. और जो न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट है उनको ये समझना है कि वात पित्त कफ के स्थानास कहाँ पे होते हैं, पेशेंट की क्या क्या कंप्लेंट्स आ सकती है जिससे वी कैन रेक्टिफाई कि कौन से स्थान पे कौन सा दोष एग्रीवेट हो रहा है. सो वात का जो मेन एक्शन होता है, वात कैन मूव ऑल ओवर द बॉडी. बिना वायु के कोई भी डिजीजेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती है. अगर वात की एग्रीवेशन जो है वो पित्त के स्थान पे या कफ के स्थान पे चला जाता है तो पर्टिकुलर उसी एरिया पे पेशेंट्स को पेन होना शुरू हो जाता है. या वायु कैन मूव टू द कफ स्थान, कफ अवरुद्ध वात हो जाता है. तो उससे अगर आपको ईएनटी का कोई प्रॉब्लम होना है या आपको रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो रहा है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ दोषास का इन्वॉल्वमेंट रहता है. दोषा सिंगल वे से कभी भी व्याधि को नहीं देते. जब भी कोई प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आती है जिसको हम व्याधि संकर भी बोलते हैं, ये दो दोषास की कॉम्बिनेशन से ही डिजीजेस जो है वो हमारी बॉडी पे उसके सिम्टम्स अपीयर होती हैं. सो जो पित्त दोष रहता है, पित्त का जो मेन एक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डाइजेशन के लिए और मेटाबॉलिज्म के. हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं गेस्ट्राइटिस के, आईबीएस के पेशेंट है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, लिवर स्प्लीन के पेशेंट्स हैं, या कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइमरी सिम्टम्स एसिडिटी या गेस्ट्राइटिस नहीं होता है, बट एसोसिएट सिम्टम्स जो है उसमें यही हमें दिखता है. अगर पेशेंट आपके पास जॉइंट्स पेन का भी आता है और उसकी हिस्ट्री आप लेते हैं तो उसमें भी ये आता है कि पेशेंट इज हैविंग गेस्ट्राइटिस की, पेशेंट को प्रॉब्लम है, अम्लपित्त की उसको प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की उसको प्रॉब्लम है. सो ऑल दीज डिजीजेस आर रिलेटेड टू हमारे डाइजेशन के ऊपर और मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करती हैं ये डिजीजेस, और दैट इज रिलेटेड टू द पित्तजा डिजीज. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हमें अग्नि को समझना है.
पित्ता को ही आचार्य सुश्रुत ने 21वें अध्याय में ये मेंशन किया है कि अग्नि इज कंसिडर एज द पित्ता, पित्ता इज आल्सो कंसिडर एज द अग्नि। अगर आपकी जाठरा अग्नि सही रहती है तो हम पेशेंट की पित्त को शमन अवस्था में लाके उसकी बॉडी पे जल्दी से काम करके उसको हम उसके दोषास को हम शमन कर सकते हैं, उसकी जो व्याधि है उसका निदान परिवर्जन करके हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य ने ये भी मेंशन किया है कि अग्नि इटसेल्फ प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पित्ता। जो हमारे बॉडी के अंदर अग्नि है, देखिए जब भी हम खाना बनाते हैं, सिंपल वे से यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको कुछ भी पकाना है और आपने दाल चावल जो है वो अपने कुकर में डाल के रख दिए और गैस ऑन अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या आपका खाना कभी भी पकेगा? एनीबडी कैन रिप्लाई मी। आप सब कुकिंग करते हो तो कभी भी क्या आपका खाना पक सकता है अगर आपने दाल चावल गैस पे रख दिया और उसको गैस स्टोव या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हम यूज कर रहे हैं, आपने उसको ऑन नहीं किया? कैन यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, सो क्या आपका खाना कभी पकेगा अगर आप उसको खाने को रख दो और उसको गैस ऑन नहीं करोगे तो? नो मैम, नहीं पकेगा। नहीं पकेगा ना। सिमिलर लाइक दैट यस मैम। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी जब जाठरा अग्नि इट्स इन ए गुड फॉर्म अगर प्रज्वलित रहती है तभी आपका डाइजेशन पावर जो है वो बढ़ता है। अगर आपकी जाठरा अग्नि सही नहीं रहेगी, अगर आपको प्रीवियसली खाना नहीं पच रहा है और फिर भी आप खाना खा रहे हो तो वो क्या बनेगा? एक आम को सिक्रीट कर देगा। सो इट परफॉर्म द फंक्शन लाइक द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल डाइजेशन। अगर मेन जो फंक्शन होता है पित्त का वो हमारे डाइजेशन को नॉर्मलाइज करता है, हमारे विजन्स को नॉर्मल करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को नॉर्मल करता है, हमारी बॉडी में हैप्पीनेस को लेके आता है और न्यूट्रिशियस, हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशियस करता है। सो मेन फंक्शन ऑफ, अगर आपको क्वेश्चंस भी आते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पित्ता, सो यू हैव टू मेंशन दैट द मेन फंक्शन ऑफ पित्ता इज नॉर्मल द डाइजेशन। हमारे आईज में, विजन में भी पित्त रहता है जो हमारे विजन को, दृष्टि को इंक्रीज करता है, बॉडी के टेम्परेचर को, कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करता है हमारा पित्ता। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर आपको शो हो रही है, ये चरक सूत्र स्थान से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है, 12वें अध्याय में मेंशन किया है आचार्य ने 11th श्लोकास में। व्हाट इज एबनॉर्मलिटी? आप हाउ कैन यू असेस दैट कि आपकी बॉडी एबनॉर्मलिटी से काम कर रही है या नॉर्मल है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? अगर आपकी बॉडी का पित्त स्टेबल रहेगा तो आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे। बॉडी टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही है, बट जिसका बॉडी का पित्त एग्रीवेट होता है उसके मनस दोषास में भी वेरिएशन आ जाता है। सतव, रजस, तमस 3 दोषास हमारे होते हैं। अगर आपका पित्त एग्रीवेट होगा तो आपकी बॉडी में तमोगुण और रजस गुण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना। ये सब चीजें जो हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेंगी, जिससे आपका एक सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस में भी आपकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। सो आचार्य ने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि वी कैन ऑल्सो कोरिलेट द पित्ता विद द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम कैसे समझेंगे? हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स दैट कैन हेल्प टू द अनदर पार्ट, वो स्टिमुलेशन करता है हमारे बाकी और सभी पार्ट्स के ऊपर। सो अगर हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, ACTH हार्मोन और FSH, LH सब हार्मोन्स की प्रोडक्शन नॉर्मली होती है तो इट कैन एक्ट ऑन अवर बॉडी और ह्यूमन की बॉडी को हम मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे एड्रेनालिन हार्मोन जो है ये हम अगर नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके मन जो है शांत रहेगा, अशांत नहीं होगा। सो सबसे पहले हम पाचक पित्त को समझेंगे। वी ऑल नो दैट द पित्त ऑफ 5 टाइप। फर्स्ट इज पाचक पित्त, सेकंड इज रंजक पित्त, थर्ड इज भ्राजक पित्त, देन इट इज साधक पित्त एंड अलोचक पित्त।
So these are the 5 type of the pitta. So first you can assess the Pachak pitta is known as the first pitta, first variety of the pitta. It's mentioned in Sushruta Samhita that the Pachak pitta is equivalent to the Jatra Agni. ये हमारे जाठरा अग्नि के इक्वलेंट है, जो एक आपको पिक्चर में दिख रहा है कैसे आग जल रही है. हम पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं, वी कैन आस्क द पेशेंट कि वो हंगर टाइम कितना है, कितनी देर भूखा रह सकता है. अगर पेशेंट को एज इट इज द फंक्शन सुजेस्ट ऑल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, जितने भी एंजाइम्स हैं ये हमारे डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व करते हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं ये हमारे, लोकल हार्मोन्स जो है वो GIT एंड टू बी इंक्लूडेड इन इट. ठीक है. सो अभी क्या है कि जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, और अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अमल पित्त की प्रॉब्लम है, सो यू कैन सी दैट कि इस तरह से पित्त हमारी अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है. अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो और पेशेंट इज टेकिंग रिपीटेडली टी, चाय, कॉफी, कैफीन, वो ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में लेता है और उसको एसिड की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम आयुर्वेदा में उसका इंटेक ऑफ निकोटिन ड्रग्स को कम करते हैं ताकि उसकी बॉडी को हम शांत कर सके. शांत ऐसा नहीं कि हमने बर्फ से करना है, शांत हमने इंटरनली शांत करना है उसको. तो हम लॉट्स ऑफ लिक्विड इनटेक इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, इन द फॉर्म ऑफ शेक्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट जूस, वाटर इनटेक, ये सब पेशेंट की बढ़ाते हैं. सो मेन फंक्शन जो है पाचक पित्त का, ये डाइजेशन के लिए ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स के ऊपर ये कार्य करता है. नेक्स्ट कम टू द रंजक पित्त. रंजक मतलब कलर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द रक्त. ये रंजक पित्त सिचुएटेड रहता है स्टोमक अमाशय में. हमारे अमाशय एंड पक्वाशय 2 फॉर्म्स रहती हैं. फर्स्ट इज अमाशय, जो हमारा रंजक पित्त है, इट्स इन द अमाशय. और अकॉर्डिंग टू वाग्भट ने इसको अलग से एक साइट दी है, उसने लीवर को माना है, क्योंकि वेरियस ऑथर्स ने अपने अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है. तो वाग्भट जी बताते हैं जो मेन साइट है वो लीवर है, और जो अनदर ऑथर्स बताते हैं स्प्लीन अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत. सो जो सेकंड साइट रहती है स्प्लीन की, वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग उन्होंने स्प्लीन को माना है, जो रंजक पित्त का मेन स्थान रहता है. जितने भी हमारे गैस्ट्रिक एंस्ट्रिक फैक्टर इज द बेस्ट कोरिलेशन टू रिप्रेजेंट वाग्भटा एज यू, as it is required for the absorption of vitamin B12. B12 की absorption के लिए help करते हैं, which in turn is needed for DNA synthesis of RBCs, recursions in the bone marrow. ठीक है. अब क्या है, जितने भी गैस्ट्रिक एंस्ट्रिक फैक्टर्स रहते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग टू वाग्भट ने मेंशन किया है, हमारी बॉडी में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है. अगर हमारे अमाशय में प्रॉपर फॉर्मेशन रहेगी, जो भी हमने खाना खाया है वो प्रॉपर डाइजेशन की तरफ जाता है, सो नरिशमेंट वैल्यू हमारे हर टिश्यूज को मिलती है. वी कैन एक्सप्लेन यू लाइक दैट. अगर कोई इंसान, एक पर्सन है जो बहुत न्यूट्रिशन खाना खाता है और उसकी डाइट में हमेशा ड्राई फ्रूट्स रहते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस चीजें रहती हैं, बट उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसको पाचन शक्ति उसकी बहुत डिमिनिश हो चुकी है. और सिमिलर लाइक दैट वन पर्सन कम्स टू यू, एक दूसरा इंसान है जो लो पॉवर्टी लाइन में और खाने में सिर्फ वो चना, कुछ हल्की फुल्की चीजें ही खा पाता है, मतलब वो 2 वक्त की रोटी भी पूरे वक्त सही से नहीं खा पा रहा है, फिर भी उसकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा है. सो ये एनर्जी लेवल जो है ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से, आपकी जो इंटरनल सिस्टम है, आपका जो पाचन अग्नि है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है. सो आयुर्वेद का मेन सिद्धांत भी यही है. व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द दोषास एंड यू हैव टू रेक्टिफाई द पाचक पित्त and pitta's doshas, then you can go for the another line of treatment.
तो सबसे पहले जो हमें ट्रीटमेंट प्लान करना है, किसी पेशेंट का वात भी एग्रीवेट है तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले दीपन पाचनीय ड्रग्स को देना है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना है। चित्रक इज नोन टू बी एज ए बेस्ट दीपनीय ड्रग्स। शुंठी क्षीर पाक, शुंठी पाक को आप ले सकते हो एज ए बेस्ट दीपनीय ड्रग्स। सो अग्नितुंडी वटी को दिया जा सकता है, त्रिकटु चूर्ण को दिया जा सकता है, नागकेशर चूर्ण को दिया जा सकता है, पंचकोल चूर्ण को यू कैन प्लान। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड फिजिबिलिटी ऑफ द पेशेंट आप उसको प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ गैस्ट्रिक इंस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स इज द बेस्ट कोरिलेशन प्रेजेंट विद द वाग्भटा। सो अगर वाग्भट के अनुसार भी हम समझते हैं कि मेन साइट जो है पित्त की वो लीवर है। सो लीवर डिजीजेस जितनी भी होती हैं, अगर पेशेंट को जॉन्डिस भी है, दैट इज शुड बी ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में है पेशेंट, तो अगर उसके अलावा कोई सिरोसिस ऑफ लीवर है, कार्सिनोमेटिक कंडीशंस है, सो दैट इज ऑलरेडी डिपेंड अपॉन द रंजक पित्त। सो सुश्रुत ने इसको स्प्लीन के लिए माना है। सो मेन जो आरबीसी की सिक्रीशंस होती हैं, सो दैट हेल्प्स इन दिस फॉर्म। और मेन जो गैस्ट्रिक इंस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स रहते हैं, विटामिन D12 की सिंथेसिस, विटामिन और विटामिन, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन की सिंथेसिस हमारी बॉडी में होती है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर इन दिस। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लेते हैं भ्राजिका पित्त। भ्राजिका पित्त में क्या है? इट इज ऑल्सो द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। हमारी बॉडी की जितनी भी पिगमेंटेशन होती हैं, आप बहुत सारे केसेस आप देखोगे ओपीडीज में भी हाइपर पिगमेंटेशन के आते हैं, स्किन के ऊपर एक डार्क कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। ये फीमेल्स में आप देखते हो, जिसको हम झाइयाँ भी बोलते हैं नॉर्मली। मैक्सिमम फीमेल्स आफ्टर द डिलीवरीज इससे बहुत ज्यादा सफर करती है। सो मेन जो पिगमेंटेशंस जो होती हैं, दैट सेक्रीशंस होती है हमारे हार्मोन्स की, जैसे ACTH, क्योंकि मेन एक्शन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम पे रहता है इसका। सो ACTH या MSH ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो कुछ एंजाइम जो है हमारी स्किन ये रिस्पॉन्सिबल है जो इसको मेटाबोलाइज करती हैं, क्योंकि स्किन में हमारे भ्राजिका पित्त की कंसिस्टेंसी रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्किन का कलर रहता है। आप प्रकृति एनालिसिस में भी देखते हो, जो वात प्रकृति की कलर रहता है, दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन रहती है, हम लोगों के डार्किश कलर रहता है। और कफ वाले लोग जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, व्हाइट कलर रहता है उनका। तो देखिए, जो आपकी पाचक, जो भ्राजक पित्त की हम बात कर रहे हैं, सो इट हेल्प्स टू गिव द, ये हार्मोन्स लेवल को हमारे कंट्रोल करता है और पिगमेंटेशंस को हमारे कंट्रोल करता है। अगर पेशेंट को कहीं पे भी सोरियासिस की स्किन से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वी कैन इजीली असेस दैट कि यहाँ पे उसका पित्त एग्रीवेशन हुआ ही होगा। ये रस धातु रक्त धातु में कहीं पे भी वेरिएशन है तो ये हमारे दोषास्पद पित्त दोष के ऊपर बहुत इफेक्ट डालती है। पित्त अगर एग्रीवेटेड होगा तब भी हाइपर पिगमेंटेशन रहेंगी, स्किन में रैशेस भी आ सकते हैं, रेड कलर के रैशेस भी हो सकते हैं। तो जो इसमें हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, पित्त शामक द्रव्य को देते हैं। पित्त शामक में आप देख लीजिए, चंदनासन है, चंदन अरिष्ट है, द्राक्षासन है आपका, या फिर आप डायरेक्टली पेशेंट को मुनक्का भी एडवाइस कर सकते हो। षडंग पानी आप एडवाइस कर सकते हो, जिसमें मुस्ता, उशीर, परपट डला हुआ है। सो दिस ऑल आर कूलिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, जो हमारी बॉडी की नॉर्मलसी को मेंटेन करते हैं। हम बाहर से बहुत ज्यादा हीट ले रहे हैं, बहुत गर्म है मौसम, सो जो जितनी हीट हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो रही है, इट एक्ट ऑन, ये रंजक पित्त पे एक्ट होती है, जिससे हमारे कलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो चेंजेस हो जाता है। So next comes to the साधक पित्त। साधक पित्त is the जो फंक्शन मेन इसका होता है, that is फंक्शन ascribed to the पित्त are to be cerebrum। ये लिम्बिक सिस्टम पे काम करता है, हमारे हाइपोथैलेमस पे काम करता है और सीरियल स्ट्रक्चर्स पे काम करता है। अब पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स हम देखते हैं बहुत ही नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं और कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, लाइफ में स्ट्रगलर्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए उसको रेक्टिफाई करते आगे बढ़ते हैं। बट सम पीपल आर लाइक दैट कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए वो प्रॉब्लम्स को ही पकड़ के रखते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन नहीं चाहते और प्रॉब्लम्स के साथ ही रोते रहते हैं।
सो उसमें क्या होता है, ये आपके क्योंकि जितना भी पित्त से विशेषण होगी डायरेक्टली आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और ये आपके मनस दोषास को अनस्टेबल कर देगा। सो जब भी हम वी कैन असेस द साधका पित्त की बात करते हैं, तो पेशेंट अगर मोटिवेशन रहता है, उसके साइको सोशल बिहेवियर पे ये एक्ट करता है, क्योंकि जितना भी पित्त की सेक्रेशंस रहती है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द सेरिब्रम, लिम्पिक सिस्टम, hypothalamus, and then the central nervous system. Central nervous system is a last system, लास्ट पार्ट जहाँ पे हमारे साधका पित्त की डिफरेंशिएशन होने से यू कैन फील द abnormalities. अब जो हार्मोन्स हैं हमारे नोरइथाइल एस्ट्रेडियोल, जी बहुत ही एसेंशियली रहता है हमारे न्यूरोट्रांसमिशन के लिए, ब्रेन के लिए। सो जितना भी अगर पेशेंट साइको सोशली बिहेवियर उसका अच्छा है, मोटिवेटेड रहता है, तो उसमें नोरइथाइल एस्ट्रेडियोल की सिक्रीशन जो है वो मेंटेन रहती है। सो सेकेंडली हम देखते हैं इंसिडेंटली इट इज आल्सो एक्ट ऑन द हार्ट एंड द कार्डियक स्टिमुलेंट। ये हार्ट में भी काम करता है और कार्डियक स्टिमुलेंट में भी काम करता है। जो हमारी ड्रग्स की इमरजेंसीज रहती है इंसिटुएटेड इन द इट इज ए released from the adrenal medulla and it helps for the fight and flight phenomena. ये फाइट और फ्लाइट फिनोमिना के ऊपर काम करता है। कोई भी इमरजेंसीज हमारी बॉडी में आ जाती है, सो उसको रेक्टिफाई करता है हमारा पित्त। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द अलोचका पित्त। अलोचक पित्त में आप क्या समझेंगे? अलोचका पित्त इज द कंडीशन जहां पे हम पेशेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल विजन। उसका नॉर्मल विजन रहता है। फोटोसिंथेटिक केमिकल्स इन द आईज कॉल्ड फोटोपिगमेंट्स, सो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अगर आई साइड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, विजन की प्रॉब्लम है, जिसमें अलोचका पित्त की हेल्प, अलोचका पित्त की सेक्रीशंस रहती हैं। इसमें जो केमिकल्स इन द आईज है इसको बोलते हैं फोटोपिगमेंट्स, एंड द होल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ विजन इज प्रिपेयर्ड बाय द अलोचका पित्त। अब विजन जो आता है दैट इज डिपेंड अपॉन द लेंस और हमारे रेटिना एंड कॉर्निया के ऊपर से दिखता है। सो अगर अलोचका पित्त में अगर आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इट मीन्स टू से दैट कि आपकी जो विजुअल एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो डिमिनिश होने लग पड़ेगी, कम होने लग पड़ेगी। सो फोटो पिगमेंटेशन, जैसे ही लाइट हमारे रोड एंड कॉन सेल्स पे पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट होती है और आपको लेंस के थ्रू यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स। सो जब इसमें कहीं पे भी अलोचक पित्त की में क्षय लक्षण हमें दिखेंगे, तो पेशेंट की जो विजन होगा वो डिस्टर्ब्ड विजन हो जाएगा। सेकंड, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है इन्वॉल्विंग इन द विजुअल पाथवे। जैसे ही आपकी कोई इंजरी हुई आईज के अंदर, तो हाँ जो हमारा इंटरनली विजुअल पाथ है, विजुअल पाथवे जो है इंटरनली, उसमें न्यूरो ट्रांसमिशंस एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जब सिग्नल्स प्रमोट करेंगे, सो देयर इज ए difficulty in that, or that helps to involving the or the other this associated doshas. So इससे क्या होगा, जो आपकी विजुअल ट्रांसमिशंस होते हैं वो डेमिनिश हो जाएंगे और आपको दिखना जो है वो कम हो जाएगा। So main function of अलोचका पित्त is to rectify the eyes. Now I can explain you all about the doshas of Vata, doshas of Pitta. In next class, we are going to discuss about doshas of Kapha, then coordination, correlation of all. Vat, Pitta, Kapha doshas में कौन से हमारे लक्षणास के symptom increase हैं, so we can give the lecture on that. ठीक है? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इंक्वायरी है, so they can ask now. Anybody is having any query?
Rahul, Roshni Gupta, Dr. Harshita. So Dr. Harshita, tell me Damodaranjaka Pitta. Ma'am, it is responsible for the synthesis of Rakta. It is situated in the Amashaya according to Vagbhata. According And to what other function? Vagbhata, ma'am, the synthesis of the vitamin B12 and vitamin D, synthesis of the DNA. Mhm. And can you briefing me? So you all are understand that the type of Agni and type of Pitta, because each Agni is correlated with the Dhatu Agni. से जब हम correlations में जाते हैं तो each individual धातु is having their own Agni. So first of all हमें जाठरा अग्नि को रेक्टिफाई करना होता है. जाठरा अग्नि के बाद हमें पेशेंट की रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु और टिल 80 धातु तक उसको रेक्टिफाई करना होता है. बिकॉज जब मांस रस रक्त के बाद ही हमारे पेशेंट का मांस बनता है. So is it clear to all of you? So I can leave the class now, and tomorrow you are having a class with the practical videos. Okay, ma'am. Okay, then thank you. Yeah, ma'am. Ji.